चीका से है। संयुक्त सड़क सुरक्षा मंच चीका की क्रमिक भूख हड़ताल 23वें दिन भी चली है। टूटी सड़कों को लेकर प्रतिदिन 5 लोग कर रहे हैं क्रमिक भूख हड़ताल। प्रशासन सोया कुंभकर्ण की नींद। संयुक्त सड़क सुरक्षा मंच के सदस्यों ने कहा कि जब तक टूटी सड़कें नहीं बनाई जाती क्रमिक भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि शहर के साथ अब ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी टूटी सड़कों को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल में बैठने के लिए आ रहे हैं। संयुक्त सड़क सुरक्षा मंच मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने अगर समय रहते सही सड़कें बनवाई होती तो ये दुर्दशा नहीं होती। वहीं दूसरी ओर गुला विधायक ईश्वर सिंह ने विधानसभा सत्र में तो पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर पर रिश्वत लेने के भी आरोप तक लगा दिए। वहीं लोगों का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेजेपी को गुला चीका की जनता की अनदेखी का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। टाइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए गुला चीका से गुरदीप चाबा। कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने क्या काम कराया सड़कों का। ये सड़कें जो आज इस हालात में है तो उसका मेन विलेन, उसका मेन दोषी तो कुलवंत बाजीगर ही है। और उसके बाद दूसरा अपना जिम्मेवार है ईश्वर सिंह, जिसने 3 साल हो गए इसके ऊपर आवाज़ तक नहीं उठाई। इस ईश्वर सिंह को पता था कि कुलवंत बाजीगर ने करप्शन की है, इस सड़कों का बुरा हाल है। उसके आने जब ईश्वर सिंह यहाँ विधायक बने हैं उस समय इसकी जांच करवाई जाती तो आज इसकी स्थिति और होती। कुलवंत सिंह का ये कहना है कि जब तक मैं विधायक रहा मेरे राज्य में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, सबसे ज़्यादा सड़कें बनी हैं। वो तो ये अपना ये सफाई में ये कह रहा है सबसे ज़्यादा करप्शन ही कुलवंत के राज में हुई है। ये सड़कों का जो दुर्दशा है वो आज की नहीं है, 3 साल की नहीं है, ये 5-6 साल से सड़कों का ये बुरा हाल है। अजीमगढ़ की रोड देख लो, आज 7 साल या 8 साल हो गए। अजीमगढ़ की रोड जो है वो आप वहाँ से आप पैदल भी चलना मुश्किल है। खरका रोड कुलवंत के टाइम में ख़राब हुई है। तो ये तो कुलवंत का कहना कि मैंने बनाए हैं, मैं नहीं मानता कि कुलवंत ने करप्शन जरूर की है कुलवंत ने बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आज लगातार 23वां दिन जारी है, तो आगे की जो रणनीति है वो कैसी रहेगी? अभी तक सरकार का कोई अधिकारी कर्मचारी आपके पास नहीं पहुंचा, तो आने वाला जो समय है वो किस तरह का रहेगा? हम डटे हुए हैं, 23 दिन हो गए, 5-5 साथी हमारे रोज़ बैठते हैं और गांव के साथी आने शुरू हो गए। जैसे परसों माजरी गांव के आए थे, कल संस्था आई थी नेकी का घर संस्था, आज ये शिव माजरा से आए हैं। ऐसे ही गाँवों ने अपनी जिम्मेवारी संभाल रही है। किसान मोर्चे की तर्ज पे हमें जितना लंबा डटना पड़े हम डटेंगे जब तक ये एक सड़क नहीं बन जाती। ठीक है, ये जगजीत सिंह थे जो बता रहे हैं कि जितना भी ये सड़कों का बुरा हाल था पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर के राज में भी ऐसा ही था। कुलवंत बाजीगर ने बहुत ज़्यादा करप्शन किया है। आप बने रहिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। यहाँ साहब सिंह जी, लगातार 23 दिन हो गए, तो आप भी किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हुए हो, तो आपका क्या कहना है? क्या कब तक उम्मीद है इनकी सरकार के जागने की? लोकतंत्र में अपना हक प्राप्त करने के लिए एक जो तरीका होता है उसी तरीके के तहत हम अपनी सेवाएं लोगों के सहयोग से दे रहे हैं और ये गांवों में जा रहे हैं और उसी लड़ी के तहत लोगों से भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो अपनी बात घर घर तक पहुँचे जो है, उस बात को लेकर जो यहाँ का प्रचार तंत्र के साथियों ने, सड़क से मैं भी दुखी हूँ और गुला की जो ये खूनी सड़कें हैं इसकी जो आज एक चर्चा का विषय सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और लोगों के मन में जो ये अपनी मांग को लेकर समर्थन मिल रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इसको। और सवाल ये है कि लोगों का आपको समर्थन मिल रहा है, सरकार अभी तक क्यों नहीं जाग पा रही? 23 दिन हो गए, बात ये खास मुद्दा ये है। नहीं, सरकार का देखो ऐसा है, विधानसभा में विधायक मजबूर तो हुआ, लेकिन वो एक अलग बात है। मौजूदा विधायक ने पूर्व विधायक पे इसकी जिम्मेवारी टालने का, और जो एक सबसे दुख की बात है ना सरकारी तंत्र में आज हो गया, कोई अपनी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। वो दूसरा कर्मचारियों का भी यही है। यहाँ की बात करें, यहाँ गुला वाले ये एक्शन पे गेट देंगे, एक्शन वाले चंडीगढ़ वालों से हमें पैसा नहीं आया, पैसा रिलीज नहीं हुआ, तो केवल और केवल बातें घुमाने के लिए और गोलमाल जवाब देने के लिए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रेशर सरकार के ऊपर है। विधायक ने भी संदेशे भी भेजे हैं मंच वालों से, मैं इस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। अधिकारी कर्मचारी भी आए हैं, लेकिन हमारे साथियों ने एक बात तय की हुई है, जब तक इसका स्थायी हल का हमें आश्वासन नहीं, काम शुरू नहीं हो जाएगा। हम ये निरंतर लोगों के सहयोग से एक डेमोक्रेटिक कल्चर में जो अपनी आवाज़ है उसको उठाते रहेंगे। आप देख रहे हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं शहीद उधम सिंह चौक चीका।
और यहाँ खड़े होने का मकसद एक ही है, गोला चीका की जर्जर सड़कों के बारे में। आज लगातार जो 23वां दिन जारी है भूख हड़ताल पर बैठे हुए सज्जनों का, जो सड़क सुरक्षा मंच के जितने भी साथी थे, लगातार 23वें दिन में जारी है और बातचीत करेंगे उनसे भी, इनका 23 दिन का सफ़र कैसा रहा। तो सबसे पहले नरेश जी हैं हमारे साथ, जो यहाँ से नेता थे। नरेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ में। लगातार 23 दिन हो गए भूख हड़ताल पर जो बैठे थे साथी हैं, हर रोज़ बदलते हैं, आते हैं जाते हैं, तो 23 दिन का जो सफ़र था वो कैसा रहा? 23 दिन का सफ़र बहुत बढ़िया रहा। प्रत्येक साथी के अंदर उत्साह है और उससे पहले तो जो सामाजिक संगठन जितने थे सभी ने अपनी हाजिरियां यहाँ लगवाई और वो लोग सभी साथी यहाँ 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर बैठे। अब गांव ने मोर्चा संभाल लिया है। आज शिव माजरा गांव, उससे पहले माजरी गांव के साथी आए थे, उन्होंने मोर्चा संभाला। आज शिव माजरा गांव के मेरे साथी आए सभी, उन लोगों ने आज जो 23वें दिन के अंदर आज ये भूख हड़ताल प्रवेश कर गई है। आज शिव माजरा गांव, पूरा शिव माजरा गांव के साथी जो है वो आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ठीक है नरेश जी, ये नरेश जी थे जिन्होंने